उस रात देर हो चुकी थी जब हम तारों का अध्ययन कर रहे थे और हमने देखा कि उनमें से एक तारा सामान्य से अधिक चमकीला चमक रहा था। यह ऐसा टिमटिमा रहा था कि जैसे इस तारे की रोशनी हमसे बात कर रही हो, और हम उत्सुकतावश उसका अध्ययन करने लगे। इसने हमें दिखाया कि एक राजा पैदा होने वाला है और हमने जल्दी से इस राजा को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद को उठाया। ऊपर हम खाली हाथ नहीं जा सकते थे, इसलिए लोबान और सोना उठाया जो हमें राजा को उपहार देना था। हमारे बेचैन दिलों ने हमें तैयार होने के लिए एक पल भी नहीं दिया। हम जानते थे कि हमारी यात्रा आसान नहीं होगी। हम जानते थे कि एक अज्ञात देश जाना खतरनाक था। हम जानते थे कि ये यात्रा करने में कई दिन लगेंगे। इससे जो थकान होगी वो अलग। लेकिन हम जानते थे कि हमें राजा का अभिवादन करने के लिए निकलना होगा, और इसलिए उम्मीद के मुताबिक यात्रा की प्रतिशतता बहुत अधिक थी। हालांकि हम उस चमकीले बड़े तारे को कई दिनों से अनुसरण कर रहे थे, लेकिन हम अपने आप को थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहे थे, और इसलिए यह आशा करते हुए कि राजा का जन्म एक महल में होगा, हम राजा हेरोदस के घर पहुंचे। राजा के लिए हमारी खोज अभी भी अनिश्चित है। हमारी यात्राएं कभी कभी अनिश्चित, अप्रत्याशित और जटिल होती हैं, लेकिन हमारा ध्यान अविचलित नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन के प्रति अपने उद्देश्य को जानना चाहिए। हमने राजा को नमस्कार करने के लिए अपना सारा ज्ञान और समझ अपने बेचैन हृदय के हवाले कर दिया। क्या हम अपनी सभी प्रतिभाओं और समझ का उपयोग अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए करते हैं? हालांकि हमारे रास्ते में कई विकर्ष मुश्किल आ सकती है। थकावट हमें नीचे खींच सकती है। हम अपनी आध्यात्मिकता में बलहीन हो जले बुझे महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब तक अपने राजा तक नहीं पहुंचे, तब तक ध्यान को केंद्रित कर हमें दृढ़ रहना होगा। अरे, ये तो बताना भूल ही गए, हम पूर्व से आए राजा हैं। आप जरूर सुनेंगे हमारे बारे में जल्द।